हेलो योगीस, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने एवं आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी मदद करने वाला है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी निष्ठा के और कर्मनिष्ठ होकर के आप अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी राम हिमालय जी के बारे में, जो कि पेपर 2 योग से रिलेटिव सब्जेक्ट है। आपका जो लक्ष्य होने वाला है, आपको जो टारगेट होने वाला है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना और अपने सपनों को साकार कर लेना। तो कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कृष्णास्त्र योग का ध्येय सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यदि आज आप रुक जाते हैं तो कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखते हुए आपको अपने अध्ययन अध्यापन में, अपने लर्निंग में कंसिस्टेंसी रखनी है, समय के साथ चलना है और जीवन में संघर्ष करना है। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप असफल रह जाएं। तो हमें अपने आप को हर एक जीवन के लक्ष्य में सफलता को पाना है। कभी भी घबराना और डरना नहीं है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाई जाएगी और आपको हमेशा मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे वीकली, जो कि आपको मिलता ही आ रहा है। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे पेपर 1 के जितने भी PYQ होंगे कुमार भरत सर और तलवीर सर के द्वारा बनाए हुए होंगे और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जितने भी PYQ होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, अपने द्वारा कुछ भी नहीं बनाया जाएगा। लेक्चर होने वाले हैं टू द पॉइंट। आपको अपने स्टडी के लिए कम से कम 1 घंटा देना है और लेक्चर क्या होने वाले हैं, टू द पॉइंट होंगे। बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा की बातें नहीं होंगी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बातें होंगी जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती हैं। हैप्पी लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर। जब आपको टाइम मिले तब आप अपने लर्निंग को स्टार्ट कर दीजिए और मस्त रहिए। यदि किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं तो आप हमें बेझिझक होकर के फ़ोन कर। तो अब हम बात करने वाले हैं स्वामी राम हिमालयन जी के बारे में, जिन्होंने ये योग की पताका को पूरे विश्व में फैलाया। साथ ही साथ हमें ये बताया कि आखिर योग है क्या, ध्यान है क्या, इन सब चीज़ों से हमें अवगत कराया। यहाँ पे टू द पॉइंट ही लेक्चर होंगे, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं होंगी, सिर्फ हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे। तो स्वामी राम हिमालय जी का जन्म 2 जुलाई 1925 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? टोली गढ़वाल, हिमालय, उत्तराखंड में हुआ था। इनके बचपन का नाम ब्रिज कुस इनके बचपन का नाम ब्रिज किशोर कुमार था और इनके गुरु का नाम क्या था आप जानते हैं? हाँ, बंगाली बाबा। इन्हें हिमालयन योगी के नाम से भी जाना जाता है। यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हिमालयन योगी के नाम से किन्हें जाना जाता है तो आपको रिप्लाई क्या देना है? स्वामी राम हिमालय जी को। इन्हें शंकराचार्य की उपाधि भी दी गई थी। शंकराचार्य की उपाधि किन्हें दी गई थी? स्वामी राम हिमालय जी को शंकराचार्य की उपाधि दी गई थी। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी। इनकी मृत्यु 13 नवंबर 1996 ईस्वी को हुई थी। अब हम बात करने वाले हैं कि स्वामी राम जी की प्रमुख पुस्तकें क्या थी, फेमस बुक कौन कौन सी थी। तो इनकी फेमस बुक है मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, पेरेनियम साइकोलॉजी ऑफ द भगवत गीता, A Wisdom of the Ancient Sages, Mundak Upanishad, Happiness is Your Creation, Royal Path, Lesson on Yoga, Love and Family Life, Conscious Living, a guidebook for spiritual transformation,
fearless living, yoga and faith, lecture on yoga, practical lesson on yoga, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। बहुत ही काफ़ी फेमस बुक है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा यदि आपके पास टाइम मिलता है तो आप ज़रूर पढ़िएगा लिविंग विद द हिमालयन मास्टर। तो अब बात करते हैं कि स्वामी राम हिमालय जी के ध्येय वाक्य क्या थे। बी हैप्पी एंड फियरलेस, आपको हमेशा खुश रहना है, अपने अंदर के डर को निकाल देना है, यानी कि आपको खुश रहना है और निडर रहना है। रिमेंबर डैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, आपको कभी भी घबराना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है कि आप ईश्वर के संतान हैं, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर सैडल, हो सकता है कि जीवन में कभी नुकसान हो जाए, कभी लाभ हो जाए, तो उससे कभी भी घबराना नहीं है, हमेशा सोचना है कि कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है इसलिए ऐसा हुआ। यदि आप जीवन के क्षेत्र में ऐसे घबरा जाओगे तो आप इससे बड़ी आने वाली चुनौतियों से कैसे लड़ पाओगे। तो स्वामी राम जी का ध्येय वाक्य क्या था। बी हैप्पी एंड फियरलेस, रिमेंबर डैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिविनिटी, लॉस एंड गेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो। स्वामी राम जी वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी किया करते थे, जैसे कि वो शरीर के तापमान को मेंटेन कर लेते थे, अपने ब्रेन वेव के तरंगों को भी कभी कभी बढ़ा लेते थे, घटा लेते थे, अपने हृदय गति को भी रोक लेते थे, यानी हार्ट रेट को भी वो कंट्रोल कर लेते थे अपने साधना के बल में। इन्होंने इतनी सारी तपस्या की, साधना की, मेडिटेशन के बल पर बहुत सारे एक्टिविटी को किया करते थे जो वैज्ञानिकों को भी यानी साइंटिस्ट को भी दंग कर देते थे। तो अब बात करते हैं कि स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में। डॉक्टर स्वामी राम ने 1989 ईस्वी में उत्तराखंड के लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने द हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। साथ ही साथ इन्होंने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने HIHT ट्रस्ट के तहत इन्होंने देहरादून में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 ईस्वी में UGC, MCI और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के साथ इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो आपने जाना कि शंकराचार्य की उपाधि किसे दी गई थी, स्वामी राम हिमालयन जी को, और इन्होंने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों का भी भला हो और आपका भी भला हो। और आप अपने आप को हमेशा मजबूत बना के रखना, कभी भी ऐसा मत समझना कि हम हारने वाले हैं, हम तो विनर हैं, आज नहीं तो कल हम जरूर जीतेंगे। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लेकिन हम JRF लेके रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।